मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है भारत में व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में किस प्रकार से व्यावसायिक वानिकी के माध्यम से जो भी विविध प्रजाति के पेड़ पौधे थे उनको काटा गया और उनके जगह पर व्यावसायिक वानिकी के माध्यम से सिर्फ एक प्रकार के जो पेड़ पौधे होते थे उनको लगाया गया, जिसका आर्थिक महत्व ज़्यादा था। आज के सेशन में यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो भी भारतीय वनवासी थे उनको भारतीय वन अधिनियम 1865 के माध्यम से बेदखल करने का कार्य किया गया और जो भी चरवाहे थे, जंगलों में रहते थे, उनके आवागमन पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया। और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी, इसके माध्यम से किस प्रकार से जो व्यावसायिक वानिकी है इसका प्रचार प्रसार किया गया। आज के सेशन में इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बात करते हैं व्यावसायिक वानिकी। व्यावसायिक वानिकी से आशय यह है कि अगर हम विविध प्रकार के पेड़ पौधे जो हैं उनको काट कर सिर्फ एक विशेष प्रकार के पेड़ पौधों को लगाते हैं, जिसका आर्थिक महत्व ज़्यादा होता है, जिसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं, तो ऐसे वनारोपण को ही हम लोग व्यावसायिक वानिकी बोलते हैं। अब बात करते हैं डायट्रिस ब्रैंडिस। डायट्रिस ब्रैंडिस सामान्यतः जर्मन पर्यावरणविद थे और इनको इसलिए ब्रिटिशर्स ने बुलाया कि ये कुछ ऐसे नियम बना सके जिसके माध्यम से जो भी जंगल है उनमें पेड़ों की कटाई होने के बाद से फिर से उनकी पूर्ति की जा सके और कुछ ऐसे नियम बनाए जा सके जिससे स्थानीय लोगों का जो नियंत्रण है वनों पर उसको रोका जा सके और उनके आवागमन को रोका जा सके और जो भी चरवाही प्रवृत्ति होती है इनको रोका जा सके। इसके लिए डायट्रिस ब्रैंडिस को बुलाया गया। सामान्यतः ये भारत के पहले वन महानिदेशक हैं और इनकी देखरेख में ही भारतीय वन अधिनियम 1865 लागू किया गया। अब बात करते हैं भारतीय वन अधिनियम 1865। भारतीय वन अधिनियम 1865 से आशय यह है कि इसमें तमाम तरीके के नीति या अधिनियम है जिसके माध्यम से जो भी स्थानीय लोग हैं उन पर कानून लगाया गया कि किस प्रकार से जंगलों में प्रवेश करना है और किस हद तक आप जंगल में जो भी लकड़ियाँ है उनका उपयोग कर सकते हैं, पेड़ों को काट सकते हैं, या जो भी निषेध संबंधी प्रावधान है या जो भी स्थानीय लोग हैं उन पर जितने भी कानून है वन संबंधी हुए लगाए गए इन्हीं अधिनियम के माध्यम से। अब बात करते हैं इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट था इसके माध्यम से जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी और इस इंस्टीट्यूट या संस्थान के माध्यम से यह ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यावसायिक वानिकी है इसको ज़्यादा महत्व दिया गया और इसको पूरा फैलाने का कार्य किया गया और लोगों में यह जागृति फैलाने का कार्य किया गया कि जो व्यावसायिक वानिकी है यानी कि विविध पेड़ों को काटकर अगर एक विशेष प्रकार के पेड़ लगाए जाते हैं तो ये वनारोपण कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका मेन उद्देश्य तो यही था कि ब्रिटिशर्स इनके माध्यम से बागवानी कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके। उनका इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि जो भी विविध प्रकार के पेड़ पौधे हैं उनसे जो भी भारतीय लोग थे वे तमाम तरीके के औषधियाँ बनाते थे, तमाम तरीके की जो खाद्य पदार्थ भी थे जिसके माध्यम से वे लोग अपना भरण पोषण करते थे। लेकिन इन सब चीज़ों से अंग्रेज़ों को कोई मतलब नहीं था, इसलिए उन्होंने जो वैज्ञानिक या व्यावसायिक वानिकी है इसको प्रमोट करने का कार्य किया। धन्यवाद।